नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ आर्थराइटिस के पेशेंट्स में कितनी मतलब बिगड़ती है और उसको कैसे मेंटेन करना ज़रूरी है, उसके क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले डाटा देखेंगे। अराउंड जो स्टडीज़ कहती हैं लगभग 30 से 35% पेशेंट्स जो आर्थराइटिस के होते हैं उनको डिप्रेशन होता है, और एंजाइटी जो होती है वो अप टू मतलब 70% लोगों में एंजाइटी रह सकती है। तो आर्थराइटिस के पेशेंट्स में खाली जॉइंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी भी वजह से साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ या फिर और बीमारियां जैसे हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, इन सब का खतरा बढ़ जाता है, और इनसे पेशेंट काफ़ी परेशान रहता है। अब जब देखा गया है कि जिन पेशेंट्स को डिप्रेशन होता है तो वो मेडिसिन स्किप करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो भूल जाते हैं लेना, या फिर उनका मन नहीं करता दवाई लेने का, तो उनकी जो आर्थराइटिस की बीमारी है वो बढ़ जाती है। इवन उनके पर्सनल रिलेशंस भी अफेक्ट हो सकते हैं और वर्क परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से। जनरली डिप्रेशन या एंजाइटी से पेन भी बढ़ता है और फिर ये एक विशियस साइकिल बन जाती है जिसको तोड़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। सो हम कैसे अटेन करें साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग आर्थराइटिस के पेशेंट में। जैसे आर्थराइटिस का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है डिजीज़ एक्सेप्टेंस, ऐसे ही इसका भी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है हमें साइकोलॉजिकल या इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है या नहीं। हम कैसे आइडेंटिफाई करें? हमें अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं कि हम क्या खुश रहते हैं दिन में अपने आप से, या हमें मन हमारा दुखी रहता है। हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं, या फिर हमें थकान हो जाती है रेस्ट करने पे भी, या फिर हमारी स्लीप बिल्कुल जब हम उठते हैं उससे हम रिफ़्रेश होते हैं या नहीं। तो अगर इन सब के नेगेटिव आंसर हैं तो डेफिनेटली आप इन सब साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इम्बैलेंस के उससे गुज़र रहे हैं, और इसमें आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि हमें क्या करें। तो सबसे पहले कुछ मैं और तरीके भी बताऊंगा कि जिससे आप अपने आप भी क्या मैनेज कर सकते हैं इन सब चीज़ों में। सबसे पहला स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन। अब सेकंड स्टेप जो है हम कैसे देखें। जनरली नेगेटिव थिंकिंग आती है ऐसे पेशेंट्स को, नेगेटिव थिंकिंग से डिप्रेशन, एंजाइटी, होपलेसनेस या फियर, ये सब चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम उसका सॉल्यूशन देखें। जो भी हम काम करने की सोच रहे हैं उसका सॉल्यूशन देखें कि भाई हमें ये काम ऐसे करना है और हम उस मेथड को फॉलो करें। बार बार मन में बोलें कि हम अगर ये मेथड फॉलो करेंगे हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो अगर हम ये सोचते हैं तो माइंड में री इन्फोर्समेंट होगा कि हम अपना ये काम कर पा रहे हैं। फिर अगला है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप को खुद ही मोटिवेट करें कि नहीं, ये काम मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। जैसे मान लो आपको शॉपिंग जाना है और आप कह रहे हैं कि मैं नहीं जा सकता शॉपिंग। आपका मन बार बार नेगेटिव थॉट्स ला रहा है, लेकिन आप बार बार मन को कहिए मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा और मैं अपना शॉपिंग जाके सारा काम करूँगा। तो ये पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट होता है और इससे माइंड को पॉजिटिव फीडबैक मिलती है। और अगर आपके सिम्टम्स कंट्रोल नहीं होते हैं या बहुत ज़्यादा हैं तो आपको साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट बुक करना चाहिए, जिससे कि अर्ली डिजीज़ का ट्रीटमेंट हो और आपकी बीमारी जल्दी कंट्रोल हो जाए। फिर अगला स्टेप आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आर्थराइटिस के पेशेंट में जनरली काफ़ी स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस खाली डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या आर्थराइटिस के फ्लेयर में तो उसका रोल है ही है, साइकोलॉजिकल और इम्बैलेंस भी कर देता है वो। तो स्ट्रेस कैसे दूर करें? आप मेडिटेशन करें। जेकबसन्स रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें आप ध्यान से सोचेंगे कि आपकी एक मसल पार्ट को सोच के उसको टाइट कर रहे हैं, देन रिलैक्स कर रहे हैं, टाइट एंड रिलैक्स कर रहे हैं, तो ऐसे आपको बॉडी में स्ट्रेस कम होगा। तो रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ करिए, जैसे पार्क में आप अकेले बैठें तो उससे अच्छा लगता है, टीवी देखें। सोशल सपोर्ट, आप अपने फ्रेंड से, फैमिली से कांस्टेंट बात करें। एक बैलेंस डाइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी आप डाइट लेंगे
तो उससे भी आपका स्ट्रेस कम होगा। फिर अगला जो स्टेप है कि बैलेंस लाइफ। अगर आप बैलेंस लाइफ जिएंगे तो आपके साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्ट्रेस नहीं होंगे। बैलेंस लाइफ में आपको अपने कैरियर की डेवलपमेंट और उसके ग्रोथ पे ध्यान देना है। देन अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है। सोशल भी आपको अपना ग्रोथ रखना है, सोशली भी आप एक्टिव होने चाहिए। एंड फिज़िकल ग्रोथ, एक्सरसाइजेज एंड ऑल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बैलेंस लाइफ जीने के लिए। अगर आप बैलेंस लाइफ जिएंगे तो साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्बैलेंस होने का खतरा कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। देन स्लीप का क्या रोल है, स्लीप का, डाइट का, एक्सरसाइज का क्या रोल है साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्बैलेंस को ठीक रखने में। जनरली देखा गया है कि 80% जो पेशेंट्स होते हैं आर्थराइटिस के, उसमें स्लीप डिस्टर्बेंस होता है। तो आपको स्लीप नॉर्मलाइज करना है, एक हेल्दी स्लीपिंग एनवायरनमेंट रखना है। कैफ़ीन, अल्कोहल का यूज़ अवॉइड करें। साथ में एक शांत एनवायरनमेंट रखें, मेडिटेशन, योगा करके आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करके सोएं। इससे आपका स्लीप नॉर्मलाइज होगा तो डिप्रेशन, एंजाइटी भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेंगे कि जैसे कि जो मैंने आपको समझाया, ओमेगा 3 रिच होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, थोड़ा ये लेंगे तो इससे आपका बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम रहेगा और आपका डिप्रेशन या फिर एंजाइटी कम हो जाएगी या ना के बराबर हो जाएगी। एक्सरसाइज का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्सरसाइज से क्या होता है कि एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं बॉडी में, जो कि हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। तो एक्सरसाइज करेंगे तो आप हैप्पी रहेंगे और ये साइकोलॉजिकल या इमोशनल इम्बैलेंस नहीं होगा आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ों का रोल। अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम इम्प्रूव होगी। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स या इमोशनल एस्पेक्ट्स जो आते हैं बीमारी में, आर्थराइटिस में, वो मैनेज होगा। और डॉक्टर की कंसल्टेशन से आप ये सारी चीज़ें फॉलो करें, जिससे कि आप एक एक उसमें रहें कि मतलब आपको देखभाल में रहें कि आप ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा और आप अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। थैंक यू।